होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन जिसका यूज कई सारे सर्जन्स भी करते हैं आफ्टर देयर सर्जरीज या फिर किसी भी इंजरी का आफ्टर इफेक्ट हो, बीट क्रॉनिक और अक्यूट, उसको ट्रीट करने के लिए इवन इन केसेस ऑफ एक्टिव हेमोरेज जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, उस केस में भी मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जिसकी वजह से ये पेन में भी रिलीफ देती है टेंडेंसी ऑफ पस फॉर्मेशन। इवन वैसी कंडीशन जहाँ से लिगामेंट में इंजरी हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को पैर ज़मीन पे नहीं रख पाता है। बून टू दोज हु हैव लैंडेड इनटू कोमा आफ्टर इंजरी, हेड इंजरी मतलब एक्सीडेंट या फिर सर पे चोट लगने के बाद पेशेंट कोमा में चला गया हो, जो जिमनास्ट हैं, जिम जाते हैं या फिर जो एथलीट्स हैं। द वंडर ड्रग ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन जिसका यूज कई सारे सर्जन्स भी करते हैं आफ्टर देयर सर्जरीज जस्ट टू हास्टन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, मीन्स जो हीलिंग का प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए एंड इवन टू मिनिमाइज द पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस। मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका मोंटाना की। आर्निका मोंटाना एक प्लांट सोर्स से डिराइव की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है एंड ये प्लांट बेसिकली यूरोप में पाया जाता है। बहुत समय पहले जब आर्निका की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डिस्कवर नहीं हुई थी, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था आर्निका के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का, उस टाइम में भी वहाँ के नेटिव्स आर्निका का यूज़ करते थे जब कोई गिर गया, कोई इंजरी हो गई या फिर कोई पेन है उससे रिलीफ देने के लिए। इवन वो लोग लोकली भी अप्लाई करते थे आर्निका का। डॉक्टर हैनीमैन ने आर्निका को प्रूव किया एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड फिर इसकी बहुत सारी सिम्टम्स बताएं एंड कौन कौन सी डिजीज में इसका यूज़ किया जा सकता है ये बताया। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आर्निका का यूज़ हम चोट लगने पे करते हैं। जब किसी को चोट लग गई, ब्रूइस मीन्स नीला पड़ गया हो स्किन, सोर पेन होता हो पेशेंट को, उस केस में हम आर्निका देते हैं। इवन व्हेन देयर इज ब्लीडिंग इंटरनल और एक्सटर्नल, उस केस में भी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आर्निका का यूज़ बस इतना ही नहीं है, आर्निका का और भी बहुत वास्ट यूज़ है। ये अक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों डिजीज में अच्छे से वर्क करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आर्निका के बारे में डिटेल में जानेंगे, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई हेल्थ अपडेट शेयर करूँ, कोई वीडियो शेयर करूँ आपके साथ या लाइव आऊँ आपसे बातें करने के लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं आर्निका मोंटाना की। आर्निका होम्योपैथी की एक अकेली ऐसी मेडिसिन है जो कि वैरायटी ऑफ इंजरीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बीट ओल्ड और फ्रेश, या फिर किसी भी इंजरी का आफ्टर इफेक्ट हो, बीट क्रॉनिक और अक्यूट, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम आर्निका का यूज़ करते हैं। इंजरी की वजह से पेशेंट की पूरी बॉडी में सोरनेस जैसा फील होता है एंड बॉडी में ऑल ओवर यहाँ वहाँ नीले कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। पेशेंट को किसी भी पोजीशन में ना बैठने में आराम लगता है ना लेटने में आराम लगता है, एज पूरी बॉडी में सोरनेस रहता है एंड इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी रहता है। आर्निका माइनर इंजरीज को ट्रीट करने में तो अच्छा काम करती है, बट इवन इन केसेस ऑफ मेजर इंजरीज में भी हम आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं। या फिर वैसी कंडीशंस जहाँ पे ब्लीडिंग कंसील्ड हो या फिर जो ब्लड का है वो थक्का जम गया हो, देखने पे वो नीले कलर का स्पॉट दिखाई देता हो। इवन इन केसेस ऑफ एक्टिव हेमोरेज जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, उस केस में भी ब्लड को स्टॉप करने के लिए हम आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन वैसे लोगों को सूट होती है जो कि प्लिथोरिक होते हैं। प्लिथोरिक मीन्स फुल ऑफ ब्लड होते हैं, जिनकी बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। पहचाने कैसे? देखने से वो बिल्कुल रेड एंड फ्लश्ड दिखते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल रेडिश या फिर पिंकिश नजर आती है। स्पीयर ऑफ एक्शन की बात करूं तो आर्निका का जो मेन एक्शन है वो ब्लड वेसल्स पे है एंड इवन इट एक्ट्स वेरी वेल ऑन स्मॉल ब्लड वेसल्स लाइक कैपिलरीज। ब्लड को स्टॉप करने की या फिर ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है आर्निका के अंदर। आर्निका में मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जिसकी वजह से ये पेन में भी रिलीफ देती है पेशेंट को। जस्ट अंडर द स्किन ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है जिसे हम ब्रूइजेस कहते हैं। And arnica is a very excellent remedy in treating bruises of any kind.
कई बार पेशेंट को ब्रूइज का कारण नहीं पता होता है। तो होता क्या है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं लाइक कैपिलरीज हैं, उनकी वॉल में वीकनेस आ जाता है या फिर कई बार डायलिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आउटफ्लो करता है, देयर इज एक्स्ट्रावेशन ऑफ ब्लड, वही ब्लड बिलो द स्किन जमा रहता है। तो आर्निका अगर प्रिस्क्राइब किया जाए उस केस में, तो आर्निका स्ट्रेंथेंस द वीकेंड ब्लड वेसल्स एंड इवन जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, हेंस जो आउटफ्लो है ब्लड का उसको स्टॉप कर देता है। इवन कई बार मैकेनिकल इंजरी की वजह से ब्रूइज देखने को मिलता है, लाइक ब्लो हो या फिर चोट लगा हो पेशेंट को, ब्लो इन एब्डोमिनल एरिया या फिर किसी एब्डोमेन के किसी ऑर्गन में ब्रूइजेस हो। इवन अराउंड आईज अगर ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है आफ्टर अ ब्लो, जिसे हम ब्लैक आई भी कहते हैं, उस केस में भी हम आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं एंड इट शोज वेरी गुड रिजल्ट्स। देन विद दिस ब्रूइज फीलिंग या विद दिस ब्रूइज कंडीशन पेशेंट में सोरनेस बहुत ज़्यादा होता है, वो मूवमेंट भी नहीं कर पाता है, अच्छे से बैठ नहीं पाता है, अच्छे से लेट नहीं पाता है, हेंस पेशेंट इज वेरी रेस्टलेस। सो अपार्ट फ्रॉम ट्रीटिंग ब्रूइजेस, आर्निका एक्ट्स रियली गुड इन ट्रीटिंग सोरनेस एंड टेंडरनेस अराइजिंग ड्यू टू दिस ब्रूइजेस। देन लेट्स टॉक अबाउट हेमोरेज। आर्निका इज अ रियली गुड रेमेडी फॉर ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ हेमोरेज। जैसा मैंने बताया, इट रीअब्जॉर्ब्स द ब्लड। सो हेमोरेज इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, या कई बार कंसील्ड हेमरेज देखने को मिलता है। इन द केस ऑफ ब्लो, अगर पेशेंट को ब्लो लगा हो, उस केस में जहाँ पे लगती है चोट, उसके अराउंड पॉइंट ये कि देयर इज नो कट इन द स्किन, स्किन पे कोई कट नहीं है, तो ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है, ब्लड जमा हो गया है, कंसील्ड ब्लीडिंग है, अंदर देखने से लग रहा है कि ब्लीडिंग हुई है, डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, उसमें भी हम आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। इन केस ऑफ हेमेटोमा एंड इन केस ऑफ रेटिनल ब्लीडिंग, आर्निका एक्ट्स रियली वेरी गुड। देन इन केस ऑफ एपिस्टैक्सिस, अगर नाक पे ब्लो लगा है, किसी को नाक पे चोट लग गई है एंड उसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केस में भी हम पेशेंट को आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं एंड आर्निका डज वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, हेंस स्टॉप्स ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। वैसे केसेस जहां कोई जख्म हो गया होगा बॉडी में या फिर कोई वुंड हो एंड उसमें फिर पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो, एंड इस केस में अगर आर्निका प्रिस्क्राइब किया जाए तो आर्निका ब्रेक्स द टेंडेंसी ऑफ पस फॉर्मेशन। इवन वैसी कंडीशन जहाँ सेप्टिसेमिया एंड पायमिया की कंडीशन डेवलप हो रही हो, वहाँ पे अगर आर्निका प्रिस्क्राइब किया जाए तो इट कैन बी अवॉइडेड। यही कारण है कि कई सारे सर्जन्स पोस्ट ऑपरेटिवली आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं। इन केस ऑफ ब्लो या फिर इंजरी के केस में पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी में पेशेंट को सोरनेस एंड टेंडरनेस जैसी फीलिंग आती है, पेशेंट अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, अच्छे से न बैठ पाता है न लेट पाता है, टॉस करते रहता है, करवट बदलते रहता है। इवन अगर सामने से कोई आ रहा हो तो उसको देख के पेशेंट बहुत डर जाता है, ऐसा लगता है अगर उसने हाथ लगा दिया तो उसे सीवियर पेन होगा, साथ में फीवर रह सकता है। इवन इन केस ऑफ कंसील्ड ब्लीडिंग या फिर कोई इंजरी हो एंड वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस हो, तो एज आर्निका एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, तो अगर आर्निका प्रिस्क्राइब किया जाए तो इस टेंडेंसी को भी हटाया जा सकता है। एक और बहुत कॉमन तरह की इंजरी है जो शायद ही किसी ने फेस नहीं की होगी, अपने लाइफ में कभी न कभी तो फेस किया ही होगा, स्प्रेन। स्प्रेन जहाँ पे पैर या तो ऊपर नीचे पड़ जाए या फिर पैर मुड़ जाने से लिगामेंट में इंजरी हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, पैर ज़मीन पे नहीं रख पाता है, एंड ये ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, उनको होता है, या फिर आजकल फीमेल्स या लड़कियाँ हाई हील्स की सैंडल्स पहनती हैं, उनको हो सकता है। पेन बहुत सीवियर होता है, इवन पैर रखने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, नॉर्मल शूज़, कंफर्टेबल शूज़ भी पहनने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अगर आर्निका प्रिस्क्राइब किया जाए तो एज मैंने पहले बताया है आपको, आर्निका में मसल रिलैक्सेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आर्निका प्रिस्क्राइब करें तो जो लिगामेंट में टेंशन डेवलप हो गया होगा उसको रिलीज करता है, उसको कम करता है, हेंस जो टेंडरनेस है, जो लेमनेस है, जो पेन है, वो कम हो जाता है पेशेंट का। ब्लूइश डिस्कलरेशन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है एंड पेशेंट बहुत जल्दी टाइम में रिकवर हो जाता है एंड अपने पैरों की मूवमेंट अकॉर्डिंगली कर सकता है। बात जब हेड इंजरी की या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की हो, इन दिस केस आर्निका रिक्वायर्स अ स्पेशल रिकमेंडेशन। आर्निका जो भी पोस्ट इंजरी इफेक्ट्स होती हैं उसको मिनिमाइज करती है। इवन आर्निका इज अ बून टू दोज हु हैव लैंडेड इनटू कोमा आफ्टर इंजरी। हेड इंजरी मतलब एक्सीडेंट या फिर सर पे चोट लगने के बाद पेशेंट कोमा में चला गया हो, उस केस में आर्निका किसी वरदान से कम नहीं है। इट हेल्प्स इन पेशेंट कमिंग आउट फ्रॉम कोमा।
देन इवन जो भी पोस्ट इंजरी इफेक्ट्स होती हैं सर पे चोट लगने के बाद, या तो रिसेंट चोट हो या तो बहुत पुरानी चोट हो, एंड उसके बाद पेशेंट में लाइक लॉस ऑफ मेमोरी हो गई हो, या फिर स्पीच प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर जस्ट चोट लगने के बाद से ही पेशेंट में एपिलेप्सी स्टार्ट हो गया हो, तो इन केसेस को भी क्योर करने में आर्निका ने बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट शो किया है। फ्रैक्चर्स की बात करें तो फ्रैक्चर के अराउंड स्वेलिंग हो पेशेंट को एंड पेन बहुत ज़्यादा हो, जो फ्रैक्चर्ड एरिया है वहाँ पे मसल का ट्विचिंग होता हो, आर्निका रिकवरी को बूस्ट करती है। इट फास्टन्स द रिकवरी, इवन कोई भी इन्फेक्शन हो उस एरिया में तो उसको प्रिवेंट करती है, एंड इवन इट प्रिवेंट्स द डिटोरिएशन ऑफ द बोन। एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम नोटिस करते हैं कि कोई भी एक डिजीज़ होती है, इट कंप्लीट्स इट्स साइकिल एंड इट रिजॉल्व्स, then sometimes it leaves behind some unrelated symptoms. Like आर्निका के केस में अगर पेशेंट को माइल्जिया है आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम सम इलनेस, लाइक अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम फ्यू डेज बैक एंड बाकी और कुछ वो कोरिलेट नहीं कर पाता है, एंड उसके साथ ही उसको ये मसल पेन यानी कि माइल्जिया की प्रॉब्लम परसिस्टेंटली तब से ही है, तो इन दिस केस आर्निका रियली सर्व्स वेल। इवन इन केसेस जहाँ पेशेंट्स को स्प्रेन हो या फिर ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग हो मसल्स का, लाइक जो जिमनास्ट हैं, जिम जाते हैं, या फिर जो एथलीट्स हैं, उनको भी हम आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली तब जब सोरनेस एंड टेंडरनेस हो पेशेंट को। सो ये थी आर्निका। मैंने आपको आर्निका के बारे में सब कुछ बता दिया है, बट इट डज नॉट मीन कि आप खुद से मेडिसिन लेने लगो। हालांकि माइल्ड टू मॉडरेट इंजरीज को आप घर में विथ आर्निका ट्रीट कर सकते हो, बट अगर इंजरी सीवियर हो या ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा हो तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। सो आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।